अभी मुझे कहीं जाना है, वैसे तो मैं बाल धोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ वहाँ पे जाने के लिए। आई डोंट नो मैं कितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड फॉर यू गाइज़। और आउटफिट देख लो, मैंने सिंपल सा रखा है, क्योंकि कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट चली तो मैंने कुछ खाया नहीं है। ये जो क्लिप आपको दिख रही है, हाँ, ये मेरी नीस की है हमेशा की तरह। और प्लास्टिक के स्ट्रॉ नहीं यूज़ करने चाहिए, तो मैं इसे यूज़ करके इसी में डाल दूँगी। बट यार मुझे भूख लगी है। ओके, तो मैं आप लोगों को उस जगह पे पहुँच के या फिर मतलब बेसिकली आज मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ इतने हज़ार सालों बाद। तो या अगर आप चैनल पे नहीं हो तो मुझे हाय लिख दो, और अगर आप पुरानी ऑडियंस हो तो मुझे हेलो लिख दो। एक तो हवा वैसे उतनी चल ही रही है, बाल और लिप ग्लॉस का ऐसा जहर कॉम्बो है ना कि बात बोलूंगी सच्ची, मैं नखरीली सी मैं जा रही हूँ ऑटो लेने, और मुझे उसके लिए भी बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। साथ ही तेरे बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर, तो मैं आप लोगों को बाद में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क। छुप खेलूं हवाओं से बरखा। अभी मैं बाहर निकल के आई हूँ, क्योंकि काम हो गया है। पहले सुबह इतनी ज्यादा धूप आई थी, अब इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब इतना मस्त मौसम हो रहा है। और मैं जूड़ा करके आई थी, और मैंने सुबह से मतलब जब बाल धोए थे तो जूड़ा करके आई थी, तो मेरे बाल ऐसे गीले ही रह गए, सूखे नहीं है। और अब बारिश पड़ने लगी है थोड़ी बहुत। मैं एकदम मोटी सी लगती हूँ। मैं मोटी सी लगती हो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहाँ, टेढ़े मेढ़े। मैंने अभी झाड़ियों में फूल फंसाया है। रास्ते हैं जादू ये मारते हैं, मैं भी हूँ तू भी है यहाँ। ये बात सोचा कि मैंने ये फूल तोड़ा, एक्चुअली वहां पे बहुत सारे फूल गिरे पड़े थे, तो मैंने उठा लिया था। यस, मैंने भैया को कॉल कर दिया है, वो मुझे लेने आ जाएंगे, यहीं पे कहीं आसपास है। तो हाँ, तो मैं उनके साथ जाऊंगी। There is this one thing I really want to share it with you guys, but I don't know कि मैं कैसे करूँ। मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि उस चीज़ के बारे में सोच कर ही मैं मतलब मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। तो बोलूँगी तो उस वीडियो को कैसे एडिट वगैरह करूँगी, देखती हूँ अगर शॉर्ट में डाल पाऊँ। आई डोंट नो, इट्स अ टफ टाइम फॉर मी। अभी हम यहाँ पर राशन लेने के लिए निकले हुए। मैं हर बार सोचती हूँ एक स्टोरी टाइम बनाने का, और अभी मैं उसी चीज के बारे में सोच रही थी। सो यू कैन सी इट इज वेरी इमोशनल टू मी। हर बार मैं सोचती हूँ, हर बार मैं नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि पीपल माइट थिंक कि आई एम डूइंग दिस फॉर व्यूज, बट इट्स रियली समथिंग आई वांट टू टॉक अबाउट फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, बट लेट्स सी। गोइंग थ्रू समथिंग आई नेवर थॉट आई वुड, मतलब किसी को क्या ही पता चलता है कि कब किसके साथ कहाँ क्या हो जाए। तो मतलब हाँ, कभी कभी दिल करता है कि ना अपनी लाइफ पूरी एकदम खुल के जीऊँ, मतलब जो मेरा मन कर रहा है, जैसा मन कर रहा है, जब जो करने का मन कर रहा है वो करूँ।
पर कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ बंद करके एकदम अकेले कहीं छिप जाओ, एकदम अलग सी जगह पे रहूँ और कुछ भी ना करूँ, किसी को ना दिखूँ, किसी को ना सुनाई दूँ। एक ही चाहिए था आज। हाँ। अब मैं जा रही हूँ मसाला कॉर्न बनाने। इससे अब मुझे नहीं पता कि कैसे बनाते हैं, मैंने कोई रेसिपी वगैरह नहीं देखी है, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया। नम नम। अभी आप लोगों को लगेगा ना मैं एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए ये ऐसा आ रहा है, पर नहीं यार, सच में बहुत जब से जान लगाई जा रही हूँ इसलिए मैं लोहरा भी यूज़ कर रही हूँ, पर किसी भी तरीके से नहीं हो रहा। मतलब मैं यार थक गई हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन करता है मैं झटपट कुछ बना के खा लूँ। ये 5 मिनट की रेसिपी है, 5 मिनट की रेसिपी है ये। वैसे मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, मुझे पता भी नहीं 5 मिनट के 10 मिनट लगे। मुझे लगा था यार कौन तोड़ना कौन सी वो बात है, पर यहाँ के कौन ना बहुत ज़्यादा टाइट है। मतलब गांव में ना हाथ से ही टूट जाते हैं आराम से, यहाँ पे देखो अंदर वाला इतना मोटा है, बाहर वाले में किसी जान ही नहीं है। अब एक मैंने काट लिया है, 3 और काट लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा ये गर्म हो गया था, मुझे लगा अब तो पक ही गया होगा। सब मुझे बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये कच्चा है, पर मुझे लगा नहीं नहीं मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्या, पर हाँ मुझसे ज़्यादा जानते हैं एकदम ही। मतलब मैं कोई खाना बनाने जाती हूँ यार, मैं क्या करती हूँ मुझे खुद को नहीं समझ में आता। मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट मैं लेने लगी हूँ आजकल इस खाना बनाने में। पहले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, पहले बस मुझे खाना पसंद था, आजकल बनाने में भी इंटरेस्ट ले रही हूँ स्टिल। देखो एक बच्चे होते हैं जिनसे कोई काम होता ही नहीं होता ही नहीं है, या फिर वो करना ही नहीं चाहते, और दूसरे होते हैं वो कितना ही ट्राई कर ले, कितनी मेहनत कर ले, उनसे कुछ हो ही नहीं पाता। तो मैं दूसरी वाली बच्ची हूँ, मैं कोशिश तो करती पर मुझसे हो ही नहीं पाता। स्वाद मैंने अच्छा बनाया था पर वो कच्चा ही रह गया था। ये देखो, बर्थडे मेरी बहन का, लेकिन गिफ्ट्स मेरे, क्योंकि उसका बर्थडे इज माय बर्थडे पार्ट 1, क्योंकि मेरा बर्थडे बाद में आता है तो माय बर्थडे इज पार्ट 2। ये एक उसने निकाल लिया है, ये मेरा है और ये मेरा है ना। और ये देखो, ये देखो, ये मेरी बिल्कुल कस्टमाइज सेगिटेरियस, क्योंकि ये मेरी राशि है। और देखो इस पे क्या लिखा है, आई एम अ ड्रीमर एंड अ बिलीवर, विद मी अराउंड यू वोंट नीड अनदर चीयरलीडर, एंड दिस इज सो ट्रू अबाउट मी। मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ऐसा ही है, मैं इतनी खुश हूँ। देखो ये मेरी बहन का है, ठीक है, क्योंकि वो पाइसेस है। एंड आई जस्ट कांट टेल यू, अपने लिए लाई थी, पर फिर मैंने कहा नहीं नहीं मुझे भी चाहिए, तो देखो बर्थडे किसका और गिफ्ट किसको मिल रहे हैं। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग गाइस कि इस साल, जैसे कि आपने मेरी एक और ब्लॉग में देखा होगा, मैंने काफी सारी चीजें दिखाई थी। टच वुड, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे बिना कहीं ही बहुत सारी चीजें एंड स्टेशनरी विच आई लव द मोस्ट, वो चीजें मुझे मिलती जा रही है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं भगवान का किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं इन सारी चीजों के लिए। पता है, कोई मुझे कोई बहुत ही महंगा हीरे जवाहरात की कोई चीज दे दे, और कोई मुझे एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी डायरी या फिर कोई कॉपी पेन दे दे, फिर कोई मुझे ऐसा मतलब स्टेशनरी दे दे, और मतलब कोई अतरंगी सा दिखने वाला पेन दे दे, कुछ भी स्टेशनरी से रिलेटेड, मेरे लिए यही चीजें मैटर करती है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें, मतलब सामने वाले को पता नहीं कि एग्जैक्टली मुझे चाहिए क्या। मुझे नहीं चाहिए आपकी 1000 रुपए की चॉकलेट, कहना चाहती हूँ कि हाँ मतलब देखो आज पूरे दिन में कितने सड़े सड़े मूड में थी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अच्छे दिन में सब कुछ अच्छा हो। एक भी चीज अच्छी होती है ना तो वो दिन अपने आप अच्छा हो जाता है। और मतलब अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, बेकार से बेकार आपका लाइफ चल रहा है, या फिर कोई भी नेगेटिव या फिर बेकार एक्सपीरियंस हो रहा है, स्टिल आभार व्यक्त कीजिए, कृतज्ञ रहिए, क्योंकि उससे फिर नेक्स्ट मोमेंट अच्छा ही होता है। हाँ ये क्लिप मेरी, ये मैंने टुक टुक की लगाई है, क्योंकि टुक टुक लगाती नहीं है क्योंकि वो टकली है।